हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 में हम पढ़ेंगे कि विंडोज़ 7 क्या चीज़ है और विंडोज़ की हिस्ट्री क्या है। तो जनाब, विंडोज़ 7 क्या है पहले ये देखते हैं। विंडोज़ 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ होती है पहले ये समझना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हैं। ये जनाब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम को आप OS भी कहते हैं। कई जगहों पर आपने पढ़ा होगा OS लिखा होता है, इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले ये देखें कि ये हैं आप एक यूज़र हैं और ये है कंप्यूटर यानी कि हार्डवेयर। आप एक नया कंप्यूटर ख़रीदते हैं मार्केट से, बिल्कुल न्यू। उसको डब्बे से निकालते हैं, प्लग इन करते हैं और उसमें आप चाहते हैं मैं एक सॉन्ग सुनूं या कोई मूवी देखूं। आप बिल्कुल नहीं देख सकते, आप उसमें गेम नहीं खेल सकते, आप उसमें टाइपिंग नहीं कर सकते, आप उस मशीन को बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान में एक ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक लिंक है, एक ताल्लुक़ है कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान में। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये यूज़र है, इसको लिंक कर रहा है कंप्यूटर के तमाम हार्डवेयर से और प्लस उसके दीगर सॉफ्टवेयर से। तो ये एक लिंक का काम करता है, इसके बगैर वो मशीन बिल्कुल बेकार है। अच्छा जी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या सिर्फ विंडोज़ ही मार्केट में अवेलेबल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मार्केट में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसे कि लाइनक्स का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, लाइनक्स जो है ये एक बिल्कुल फ्री में अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि विंडोज़ के लिए आपको जो है उसको परचेज़ करना पड़ता है। ठीक है, और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने एप्पल का नाम सुना होगा। एप्पल कंपनी जो है उनकी मशीन्स में इस्तेमाल होता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के दोनों जो है, इन्हें परचेज़ किया जाता है। परचेज़ करने के बाद आपके पास लीगल राइट्स आते हैं, फिर आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। उसके बगैर इस्तेमाल करेंगे तो वो इल्लीगल है। लेकिन लाइनक्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी तरीके से ये और भी कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूनिक्स और दीगर ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर बेस करते हैं। ये इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो ये 3 हैं और इनमें सबसे ज़्यादा विंडोज़ इस्तेमाल होता है। तो हम भी विंडोज़ को सीखेंगे और विंडोज़ में हम विंडोज़ 7 सीखेंगे। तो विंडोज़ 7 के लिए आप पहले हिस्ट्री विंडोज़ की जो है वो सीखिए। हिस्ट्री ऑफ विंडोज़। विंडोज़ 1 जो है 1985 में आया। उसके बाद विंडोज़ 2 और 3 आए 87 और 90। यहाँ तक ये जो 3 वर्जन आए विंडोज़ जो है, इन 3 वर्जन में अपने आप को मशहूर नहीं कर सका, इतनी शोहरत नहीं पाई विंडोज़ में। लेकिन जैसे ही विंडोज़ 3.1 आया तो लोगों ने इसकी तरफ तवज्जो देना शुरू की। इसमें ये होता था कि जनाब फोल्डर्स होते थे, फाइल्स होती थी, आइकन्स होते थे। जबकि इस ज़माने में लोग क्या यूज़ कर रहे होते थे? MS-DOS। MS-DOS एक ब्लैक स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। वो भी विंडोज़ जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही था। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही उस पर एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस रखने वाला विंडोज़ 3.1 जो है इंट्रोड्यूस करवाया 1993 में। 1995 में जब विंडोज़ 95 आया तो ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया और लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पर तवज्जो देना शुरू की और कंप्यूटर पर हर शख्स के पास कंप्यूटर में विंडोज़ 95 जो है वो इस्तेमाल हो रहा था। विंडोज़ 98 जो है 98 में आया और ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों ने इसे इस्तेमाल किया, आपने भी यूज़ किया होगा। 98 के बाद विंडोज़ 2000 और विंडोज़ मी आए। मी मतलब मिलेनियम एडिशन। मिलेनियम एडिशन जो है ये 2000 में आया और ये फेल हो गया, मतलब इतना पॉपुलर नहीं हो सका। लोग इसके बजाय 98 पर ही काम करते रहे। और विंडोज़ 2000 जो है ये एक्चुअली एक आम इस्तेमाल में आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। ये स्पेशली नेटवर्किंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था।
अच्छा, विंडोज़ मी के बाद जब विंडोज़ एक्सपी आया 2001 में, तो 98 से डायरेक्टली लोगों ने विंडोज़ एक्सपी पर जंप किया और इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। इसने बहुत शोहरत पाई, अभी भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा ये लोग विंडोज़ एक्सपी पे अभी भी इसे यूज़ कर रहे होते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल वर्जन था। इसके बाद विंडोज़ विस्टा आया। विंडोज़ विस्टा बिल्कुल विंडोज़ मी की तरह नाकाम साबित हुआ। इसके अंदर अक्सर जो है ड्राइवर्स के इशू आने लग गए, ड्राइवर्स प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हो पा रहे थे और लोगों के कीमती जो डिवाइसेस थी वो काम नहीं कर पा रही थी। उसके अलावा जो है ये इस पर कुछ सॉफ्टवेयर्स भी प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हो पा रहे थे। तो इस टाइप के इशू आने की वजह से इस लोगों ने विंडोज़ एक्सपी पे रहना ही मुनासिब समझा और बहुत कम लोग विंडोज़ विस्टा की तरफ आए। और जबकि विंडोज़ 7 उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्टेबल एक वर्जन था। इसमें लोग जो हैं अभी भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है विंडोज़ 7, वो कि अब विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 मार्केट में आ चुका है, लेकिन लोग आज भी स्पेशली डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अभी तक विंडोज़ 7 को ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी वजह से हम विंडोज़ 7 का ही अभी कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और हम विंडोज़ 7 को पढ़ेंगे और आप लोग तवज्जो से ये विंडोज़ 7 का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद आप स्विच कर सकते हैं विंडोज़ 10 की तरफ डायरेक्टली। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम विंडोज़ 7 के बाद विंडोज़ 10 की वीडियोस जो हैं वो मैं अपलोड करूँगा और आप विंडोज़ 10 भी सीखेंगे। तो एक चीज़ यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि अभी हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं बेसिक लेसन्स, यानी कि बुनियादी बिल्कुल आसान चीज़ें। अगर आपके घर पर आपके छोटे बहन भाई हैं, आपके यहाँ बच्चे हैं, आप उनको भी ये वीडियोस दिखा के कोर्स करवा सकते हैं। वो बहुत आसानी से सीखेंगे ये। और इस तरीके से बेसिक कोर्स करने के बाद वो तमाम यूज़र जो हैं जो बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं वो भी हमारे साथ शामिल हो जाएंगे और आप लोग जो थोड़े सीनियर हैं, जो पहले से बेसिक चीज़ें जानते हैं, उनके साथ फिर बाद में मिलकर हम इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल जो है इसे भी इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी अगर आप पहले से जानते हो कुछ चीज़ों को, बेसिक लेसन्स को, उसके बावजूद भी आप ये वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप डेप्थ को समझेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसकी जो डेप्थ है वो समझेंगे। उसके अलावा आपको ये पता चलेगा कि एक काम जो हम करते हैं उसके करने के 2-3 और भी तरीके हो सकते हैं, तो उनको भी आप सीखेंगे। और बीच में जो आपकी स्टडी में मिसिंग लिंक्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो दूर हो जाएंगे। तो इसलिए आप ये जो बेसिक लेसन्स मैं बनाऊंगा यहाँ पर, तो उन्हें आप सब जो हैं मैं यूज़र्स को कहूँगा कि वो ज़रूर एक दफ़ा देखें। अच्छा जी, इसके बाद ये है कि अब मुसलसल अगर आपको ये मेरी वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आपको सिर्फ़ एक काम करना होगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि तमाम वीडियोस जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आती रहें। ठीक है, और इंशाल्लाह ये पूरा कोर्स जो है मैं ये आपको करवाऊँगा। इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, कोई चीज़ आपसे छुपाई नहीं जाएगी। उसके अलावा कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स जो हैं उसके अंदर आप ज़रूर अपने सवालात जो हैं वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।